केमाल मेरे भाई कहाँ हो? मैं बिजनेस लंच पर जा रहा हूँ। कुछ बात है क्या, बताओ ना। सब ठीक तो है? हाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पर आमने सामने बैठ के ऐसे फ़ोन पे नहीं। सब ठीक है ना? अरे अच्छी खबर है मेरे भाई, जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। 1 घंटे में कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पक्का कोई परेशानी की बात नहीं है ना? अरे चिंता मत करो, बोला ना, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, उनके चेहरे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल। और वो कलर्स है ना, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? और क्या तुम हाँ, इसे इसकी फोटो से भी देख। बना सकती हो? हेलो, कैसी हो? हेलो। हेलो मिस्टर केमाल, कितना अच्छा सरप्राइज है। मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा कि रुक के थोड़ा हालचाल पूछ लूँ। हाँ, हमारा यहाँ काम बस खत्म ही हो गया था। बढ़िया। मुझे काम याद आ गया, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। कहाँ जा रही हो? वो मुझे तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जाननी है। यास्मिन मेरी पार्टनर है, आप जो भी जानना चाहते हैं यास्मिन से पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी आपका मन करे। यास्मिन, क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। ठीक है। सुनो नियान। मिस्टर केमाल, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो आपको पता चल गया है ना, हमें यहाँ पर कुछ और बनाना पड़ेगा। आपको ये बात पता है कि हम थर्मल पावर स्टेशन में कॉस्को के साथ पार्टनरशिप में हैं, और मैं बस इस पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ कि काम खत्म होने तक ये कायम रहेगा। लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अगर एमिर कोस्क्यूगोलू एग्रीमेंट को तोड़ता है तो मेरा सवाल ये होगा कि हम उसके साथ काम करना छोड़ दें क्या? ये प्रोटोकॉल एक दूसरे का साथ देने के लिए है। ये इसलिए कि हम सब साथ में बढ़ेंगे, और ये एक अच्छा सौदा है जिससे हम सबको फायदा होगा। मगर कैसे? बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपसे कच्चा माल खरीदेंगे, और मिस्टर यासीन आपसे टेक्निकल मदद लेंगे, और मिस्टर उनसाल हम आपसे इक्विपमेंट पार्क के लिए हेल्प लेंगे। इस तरह से हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या कहते हैं? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। इस सेक्टर में अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारे अंडर काम करने वाले और हम दोनों फायदे में रहेंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं? हाँ ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। काश मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती और बातें करती। मैंने तय कर लिया। ये मायने नहीं रखता। सुनो, मुझे यहीं उतार दो। तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? मैं आती हूँ, पर मुझे पहले कहीं और जाना है। मिलते हैं फिर। मैं खुद ऑफिस ले चलो। निहान दीदी। हाय हाय मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? चलो उसे नापना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। मैं रिपोर्ट बनाती हूँ। तुम्हारी बाद वो भी चला गया था। मुझे लगता है अब वापस नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा। तुम कहाँ गई थी? लैला के पास।
वो उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो ज़रूर मिलेंगी। मुझे विश्वास नहीं होता निहान, तुम बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसके सामने बात करो, तुम इतना क्यों डरती हो? यास्मिन, मैंने अमीर से कहा था तुम्हें पता नहीं है कि केमल का और कोई भाई है या नहीं, पर अब वही उसका निशाना है। लेकिन उसका भाई शादी में व्यस्त होने वाला था। वेलकम आंसू। मुझे तो लगता है ये सुबह की कॉफ़ी पीने की तैयारी में आ रही है। वो मेरे साथ नहीं पीती, जितना वो चाहती है उतना ही कर सकती है। ये आसान हो सकता है। मैं सबके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। माफ़ करना, पर ये सभी के लिए नहीं हो पाएगा। डेनिस, ये तुम्हें उसके साथ बांटनी होगी। हाँ, ओके, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप कितने लोग हैं, पर मैं सब बच्चों के लिए ले आई। लो और लो। कैंडीज, इनसे तो दांत खराब हो जाते हैं। मगर अच्छा है, तुम अच्छा ही कर रही हो सबके लिए। मैं यहाँ ऑलिव का ऑफर लेकर आई थी, ऐसा मत करो। क्या मैं तुम्हें निहान बुला सकती हूँ, फॉर्मेलिटी छोड़कर? हाँ, तुम बोल सकती हो आंसू। अगर तुम शुगर फ्री पीना चाहो तो वो भी है। बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? ये सही है, बच्चों को खुश करना आसान काम है। लोग बच्चों का दिल कैसे तोड़ देते हैं। तुम्हें पता है केमाल भी बहुत खुश है। ओह हाँ, किस लिए? वो खुश है साथ काम करने को लेकर और हमारी दोस्ती को लेकर कि मेरे दोस्त बनने लगे हैं। क्योंकि मैं इस्तांबुल में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो इस पर भड़क गए, पर अब वो रिलैक्स हैं हमारी दोस्ती से। वो डरे हुए थे कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। इसके बारे में भी मत सोचो आंसू। तुम वापस जाने की सोच रही हो क्या जोंगुलदक? तुम और अकेली नहीं रहोगी। अंत में हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से देख पाएंगे। हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। पड़ोसी मतलब? तो मैं अब मिस्टर केमल के पड़ोस में रहने आ गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। मिस्टर केमल तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे, मगर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मुझे माफ कर देना आंसू। कभी कभी दोस्त ऐसी चीजें कर सकते हैं। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंसू। टीचर ये देखो, ये मैंने बनाया है। नए घर के लिए तोहफा। खोलोगे नहीं इसे? मैं तुम्हें बताने वाला था। पहले नहीं आने के लिए माफ करना। मैं तुम्हारा तोहफा यहीं ले आई। तुम इसे जहां मर्जी हो लगा सकते हो, और अगर पसंद ना आए तो दूर फेंक देना। ठीक है, आई नो मैं गलत था। तुमसे छुपाना नहीं चाहता था मैं। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे ये झूठ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वहां बिल्कुल नहीं आऊंगी, चाहे तुम मुझे खुद ही क्यों ना बुलाओ। ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुमसे पहले निहान से मुझे इस बारे में पता चलता है। क्या तुमने उससे बात की? डर तो ऐसे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी जान ले ली हो। उसके करीब होने से छोड़ना दूं तुम्हें? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे। आंसू, क्या हम बाहर चल सकते हैं? हम रोज का काम करते हैं, मगर सिर्फ यही काफी नहीं होगा। हमें एक खास प्रोफेशनल तुम्हारे जैसों की जरूरत है जो उन्हें टेक्निकली समझाएं। उसके बाद वो खुद से अच्छी चीजें बना लेंगे। सब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है, विश्वास करो मेरा। मैं करती हूँ।
असल में हर बच्चा एक स्पेशल है। मुझे उनको खुद को तराशने में मदद करना बहुत पसंद है, सच में। हाँ सच में, मैं देख सकती हूँ। हमारी छोटी असिस्टेंट बहुत खुश है। आप आओ और हमारे बच्चों से मिलो प्लीज़। आप बहुत अच्छा काम करेंगे और वो आपको पसंद कर लेंगे। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन किसको पसंद करेगा। इसका मतलब हाँ है, आप हमारी फाउंडेशन में जुड़ोगी। ऐसा लगता है कि ये पहले ही आपका ऑफर मान चुकी है। जाओ पकड़ो उसे। देखो, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बतानी थी, मगर मैंने राज की तरह तुमसे छुपा कर रखा, और इस राज को मैंने राज ही रहने दिया। जिक्र नहीं किया इसका मैंने। लेकिन उन दिनों मैं उसे नहीं जानती थी, मगर अब साथ में काम कर रहे हैं तो जानने लगी हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया पर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मुझे पता है, तुम सही हो। मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं। गलत था मैं। कई साल बाद हम आमने सामने आए। इस दरमियान हम टच में भी नहीं थे। और तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हारा दिल फिर से उसे चाहने लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ निहान कोस्को के साथ कोवर्कर बन के काम कर रहे हैं, दैट्स इट। कैसे भरोसा करूं? प्लीज, ये सब सिर्फ मेरा बीता हुआ कल है, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसकी शादी ही वजह है? मुझे बताओगे कि ये महान प्यार कब तक ऐसे उड़ने वाला है, जबकि यादों का गुलिस्ता आज भी यूं महक जाता हो? कब तक चलेगा? गुजर जाएगा। अगर ये दिल इस तरह टूट सकता है तो वो धड़कना भूल जाता है। हेलो मिस्टर, आप कैसी हैं? मिस्टर कमाल, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे आपने गेस किया था। उसे हमारा ऑफर अच्छा लगा, उससे इंतजार नहीं हो रहा है। मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव के लिए मैं आपसे थैंक्स कहती हूँ। निहान हमारे फाउंडेशन के लिए खजाना है। वैसे आपके कहने पर मैंने आपका नाम नहीं दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग फाउंडेशन पर मिलते हैं। ठीक है, मैं समय पर शाम को उन्हें लेने के लिए उन्हें कार भेज दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं उसे बोल देती हूँ कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से आ जाऊंगा। ठीक है, गुड बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? चिल्ड्रन ऑफ द सन में। वो हमसे स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं। पहले पता होता तो साथ आती, पर अब नहीं आ पाऊंगी। मैंने फॉरेन पार्टनर्स की बीवियों के लिए लंच रखा है। बोलो तो इसे किसी और दिन रख लूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वैसे ही बहुत मुश्किलों से प्लान बना है, और असल में वहाँ की औरतें मुझसे ज़्यादा तुम्हें देखना चाहती हैं। थैंक यू। ये बिल्कुल आसान हो सकता है। क्या तुम दीवार पेंट कर दोगे? ये म्युनिसिपैलिटी को अमल में लाना है क्या? मुझे सच में अच्छा लगता है जब लोग कुदरत को संवारते हैं। ओहो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दूसरों की मदद कर रही हो? पेंटिंग बना रहे हो पेंटर बाबू? नहीं आंटी, ये तो खास कला है, हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे पेंटर भी यहाँ है। निहान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डेनिस। निहान, ये आंटी सोच रही थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि ये हमारे पेंटर की कला है। फ़हीमे, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। चलती हूँ। फ़हीमे, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। तुम धरती पर क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा बताइए? हम पहले से ही एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। मैंने आपको सुना था, पर आज आप मुझे सुनेंगी। दिल तोड़ने वाली लेडी निहान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तुम्हें शर्म आएगी। आप सही हैं, आप माँ हैं और आप बहुत दुखी हैं, पर मैं चाहूंगी कि एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप मेरी तरफ देखेंगी तभी मैं आपसे कुछ बात कर पाऊंगी। आप मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं आपसे बात कह दूंगी सारी। बस एक बार मेरी बात सुन के जाइए। अब केमल हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा, और ना ही वो हमारी किसी चीज को नुकसान पहुंचाएगा। कह लिया? मैं पास्ट के लिए उससे माफी मांग चुकी हूँ।
बदकिस्मती से तुम मुझे नहीं समझा सकती। मैं पिछले सालों के लिए तुम्हारे घर नहीं आई थी, आज और कल के लिए तुम्हारे घर आई थी। एक बार मेरा घर तोड़ चुकी हो। हमने अपने हाथों से जख्मों पर मरहम लगा लिया है। हम किसी अतीत के बारे में और नहीं जानते। अब हमें बस आज और कल का पता है। अपने दर्द से सबक सीखना जानते हैं हम, मिसेस निहान। मैं बस ये कहने आई थी कि मेरे बेटे को और परेशान मत करो। और तुम अतीत के लिए माफी मांग रही हो। तरस आता है मुझे तुम पर, तरस। फहीमान, मैं आज के लिए आपसे माफी नहीं मांग सकती हूँ। मैं केमाल को और निराश नहीं करूंगी, भरोसा करिए। तो मुझे भरोसा दिलाओ, भरोसा दिलाओ मुझे, और केवल से दूर रहो। चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। मगर मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अपने अंदर आंसू और दुख नहीं चाहती हूँ। तो मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अरे नहीं यार निहान, तुम अपने आप को खो नहीं सकती सिर्फ इसीलिए कि उसकी माँ ने 2 मिनट बात कर ली। कायनात मुझे हर जगह से मैसेज भेजती है कि मैं केमल से दूर रहूं। जल्दी मैं उसे बोल दूंगी कि मैं अब केमल से दूर रहूंगी। अगर उल्टा वो तुम्हें बोल दे तो ये आसान हो सकता है। यही नियम है स्वीटी कि निश्चित व्यक्ति तुम्हें आकर्षित करते हैं। एमिर से केमाल, केमाल से उसकी माँ। उन्हें नहीं पता कि वो लोग केमाल को और पास ला रहे हैं तुम्हारे। अगर तुम बीच में ना होती तो मैं उसके बारे में जरूर सोचती। ओह, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मत करो। तुम एक मजाक भी सहन नहीं कर सकती। तुम क्या करोगे अगर कोई सच में उससे प्यार करता होगा तो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो हम बचपन में आया करते थे। मैंने सोचा कि इसी बहाने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। वैसे इस जगह पर बैठकर तुम अजीब से लग रहे हो, पर ठीक है, दोस्तों में चलता है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। सही कहा। तो बताओ, क्या बोलने वाले थे? बताता हूँ भाई, इतनी जल्दी क्या है? कितने सालों के बाद हम यहाँ आए, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा तो हो जाए। हाँ, याद तो है ना बचपन में क्या करते थे? हम पूछते थे। हाँ तो पूछो ना फिर। क्या इसे आंखों से देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं। उसका हाथ पकड़ सकते हैं क्या? उसे पाना तो है, पर वो मेरे किसी खास की बहुत खास है। उसे आने बोलोगे तो आएगी? अब बता भी दो यार। मेरी तरफ देखो, तुम क्या छुपा रहे हो? हाँ, तुम्हें प्यार हो गया है क्या? मुझे पकड़ लिया। मैं ज़ैनब से बहुत प्यार करता हूँ केमल। क्या कहा? ज़ैनब, मैं तुम्हें बहुत पहले बता देता, पर कभी मौका नहीं मिला। और मन में एक डर भी था कि ये सुन के तुम क्या कहोगे। कहीं तुम हमारे बचपन की दोस्ती ना तोड़ दो। आज किसी तरह हिम्मत जुटा के मैं तुमसे बात कह रहा हूँ। तुम्हें मुझसे जो कहना है तुम कह सकते हो। वो प्यार करती है? मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी आंखों में देखा है मैंने। मारना है तो मार ले यार, पर ऐसे घूर मत। अच्छी बात है। मेरी बहन मेरे दोस्त से प्यार करती है, मुझे नहीं पता। मेरी बहन मेरे दोस्त से प्यार करती है, अच्छी बात है। हाँ केमल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से चल रही है? काफी अरसे से भाई। और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब तुम पिछली बार आए थे मैं तुमसे ये बात तभी कहना चाहता था, पर ज़ैनब ने मुझे मना कर दिया। वो न जाने क्यों डर गई, पर मुझे ऐसा लगा अपने दोस्त से सच छुपा के मैं उसके साथ धोखा। क्या बोल रहे हो तुम? ये कुछ भी बोले जा रहे हो। आजा भाई। क्या बात है।
साली, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतने टाइम तक मुझसे बात छुपा के रखी कैसे तुमने? हाँ, पहले ही बोल देते मुझे। तो तुम सच में इस बात से खुश हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? सही में। मगर देखो साली, ज़ैनब मेरी बहुत लाडली, समझे? और फिर मेरे अलावा तुम ही हो जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हो। मेरा यकीन करो, मैं ज़ैनब को अपने से ज्यादा खुश रखूंगा। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसकी आंख में मैं एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। मुझे पता है भाई, मुझे मत समझाओ, तुम बड़े आए बोलने वाले। मैं सब जानता हूँ, कसम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बारे में मॉम से बात करने से पहले ज़ैनब से बात कर लेनी चाहिए हमें। मॉम से बात करने वाले उसे पता होना चाहिए। साली मेरे भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा।